अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एमएलटी मेडिकल लैब टेक्नीशियन पास्ट पेपर्स रिपीटेड क्वेश्चंस। तो एमएलटी स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो तमाम क्वेश्चंस जो एमएलटी पास्ट पेपर्स में मैनी टाइम्स रिपीट हुए हैं। सो वेलकम टू माई चैनल स्टूडेंट्स इन्फॉर्मेटिव कंजर्वेशंस। एंड अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। स्टूडेंट्स, ये तमाम क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इसमें कौन से टॉपिक्स हैं जो बेहद ज़रूरी हैं और जिन पर आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ मीन बाय स्टेरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्टेंट। क्वेश्चन नंबर 2, मेथड ऑफ स्टेरलाइजेशन, what is autoclave, its methods and uses. Question number 3 है, describe different types of waste collected in pathology laboratory. स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक है स्टेरलाइजेशन वाला, ये ना सिर्फ ओटी एमएलटी डिस्पेंसर बल्कि तमाम कैटेगरीज़ में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से क्वेश्चन लाजमी बन के आता है। स्टेरलाइजेशन वाले टॉपिक में से डिफरेंट क्वेश्चंस मैंने पास्ट पेपर्स में देखे हैं, लेकिन ये तो वो सवाल हैं जो बहुत दफ़ा रिपीट हुए हैं, तो इस टॉपिक को आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ विल यू डिस्पोज ऑफ यूरिन ब्लड वैक्यूटेनर, हिस्टोपैथोलॉजी, contaminated gloves and culture plates. Question number 5 है, describe ELISA test in detail, name any 5 ELISA test performed. क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज़ कल्चर मीडिया। अब ये नहीं है स्टूडेंट्स कि ये जो क्वेश्चंस मैं आपको दिखा रही हूँ आपने बस यही याद कर लेनी और आप समझें कि हमारा पेपर तैयार हो गया। ये वो क्वेश्चन है जो पास्ट पेपर में रिपीट हुए हुए हैं और इसका ये भी मकसद है कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आप इनको अच्छे तरीके से याद कर लें। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रिंसिपल ऑफ जीएन स्टेनिंग। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ कल्चर मीडिया, ये ऑलरेडी हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज़ ईएसआर, हाउ ईएसआर इज़ एस्टिमेटेड। तो ये जिन टॉपिक्स में से पास्ट पेपर्स में क्वेश्चन ज़्यादा आए हुए हैं, इसका यही मकसद है कि ये बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और इसमें से आपको किस तरह से सवाल बन के आ सकते हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो हैं वो आप याद करें और अगर आपको इन तमाम क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए तो भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपको इसकी पीडीएफ अवेल कर दूँगी ताकि आपने जब भी अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करेंगे तो उस टाइम पे आप इजीली पीडीएफ को ओपन करके तो अपने जो तमाम क्वेश्चंस हैं इनको रिपीट कर सकें। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज़ एबीओ। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ टू डू प्रिपेयर टीएलसी, नॉर्मल रेंज ऑफ टीएलसी ब्लड। ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 11 है, टाइप्स ऑफ कल्चर मीडिया। क्वेश्चन नंबर 12 है, शॉर्ट नोट ऑन कोम्स टेस्ट, वाटर बाथ, बेंस जॉन्स प्रोटीन। अब ये कल्चर मीडिया वाला जो आपका टॉपिक है ना, इसमें भी लातादाद क्वेश्चंस मैंने देखे हैं पास्ट पेपर्स में। ये तो वो सवाल है ना जो बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है, तो ये टॉपिक भी आपने फिंगर टिप्स पे याद करना है। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज़ फिक्सेशन। क्वेश्चन नंबर 14, हैज़र्ड्स ऑफ वर्किंग इन मेडिकल पैथोलॉजी लेबॉर्ट्री, ड्यूटीज़ ऑफ लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये तकरीबन 5 से 6 दफ़ा रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 है, राइट प्रोसीजर ऑफ डिटरमाइन ब्लीडिंग टाइम। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच वैक्यूटेनर यूज्ड फॉर पीटी एपीटीटी। क्वेश्चन नंबर 17 है, राइट प्रोसीजर्स ऑफ टेकिंग सैंपल फ्रॉम सीबीसी, विच कलर कैप वैक्यूटेनर इज़ यूज्ड फॉर सीबीसी। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट इज़ टूल एग्जामिनेशन। क्वेश्चन नंबर 19 है, ड्रा एंड लेबल इंट्रोबियस वर्मिक्यूलर्स। क्वेश्चन नंबर 20 है, राइट डाउन द प्रिंसिपल्स एजेस प्रोसीजर्स एंड नॉर्मल रेंज ऑफ फॉलोइंग पैरामीटर्स इन ब्लड, एसजीपीटी। सीबीसी वाला जो टॉपिक है ये भी बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 21 है, डिस्क्राइब हीमेटॉक्सिलिन एंड इओसिन स्टेनिंग टेक्निक इन डिटेल। क्वेश्चन नंबर 22 है, डिस्क्राइब द क्रेटाइन क्लियरेंस टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 23 है, हाउ टू परफॉर्म ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट इन लेबॉर्ट्री।
क्वेश्चन नंबर 24 है डिस्क्राइब द मेथड ऑफ ब्लड सैंपल कलेक्शन आइडेंटिफिकेशन एंड लेबलिंग इन लेबॉर्ट्री। ये जो आपका टॉलरेंस ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट और ये टॉपिक है ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक सवाल आपको लाजमी आता है। क्वेश्चन नंबर 25 है व्हाट इज एंटीकोगुलेंट नेम एंटीकोगुलेंट यूज्ड फॉर सीबीसी पीटी एपीटीटी। ये भी सेकेंड टाइम रिपीट हुआ है टॉपिक, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 26 है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ थिक एंड थिन ब्लड फिल्म डायग्नोज ऑफ मलेरियल पेशेंट। क्वेश्चन नंबर 27 है विच इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर सेंट्रलाइजेशन कल्चर मीडिया। क्वेश्चन नंबर 28 है राइट द प्रिंसिपल्स और प्रोसीजर्स ऑफ ग्राम स्टेनिंग। ये जो कल्चर मीडिया वाला टॉपिक है ना, ये इसका आप देख लें कि थर्ड टाइम क्वेश्चन रिपीट हुआ है और मैनी टाइम्स ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं कल्चर मीडिया टॉपिक के, तो ये कितना ज़रूरी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 29 है व्हाट इज़ द क्वालिटी कंट्रोल डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल। क्वेश्चन नंबर 30 है व्हाट इज़ मीन बाय स्क्रीनिंग ऑफ ब्लड डोनर व्हाट टेस्ट आर परफॉर्म्ड ऑन ब्लड डोनर फॉर ब्लड। क्वेश्चन नंबर 31 है व्हाट इज़ द प्रोसीजर ऑफ डिटरमाइन ब्लीडिंग टाइम व्हाट इज़ द नॉर्मल रेंज ऑफ ब्लीडिंग टाइम। क्वेश्चन नंबर 32 है व्हाट इज़ प्रोसीजर ऑफ टेकिंग टेस्ट सीबीसी। ये सीबीसी वाला जो है ना टॉपिक, इसमें आप कैसे ये एक्चुअली में जो एमएलटी वाले स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा कि इन टॉपिक्स की कितनी इंपॉर्टेंस है प्रैक्टिकल्स में भी और थ्योरी में भी। क्वेश्चन नंबर 33 है व्हाट आर एंटीजन प्रेजेंट। क्वेश्चन नंबर 34 है नेम वेरियस ट्रेनिंग यूज्ड हिस्टोपैथोलॉजी लैब। क्वेश्चन नंबर 35 है इनुमिरेट डिफरेंट टेस्ट परफॉर्म्ड इन लिपिड प्रोफाइल अलोंग विद देयर नॉर्मल रेंज। क्वेश्चन नंबर 36 है नेम नोट ऑन ब्लड वैक्यूटेनर्स। क्वेश्चन नंबर 37 है राइट मेथड्स ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ सैंपल्स फॉर द पैथोलॉजी म्यूजियम। क्वेश्चन नंबर 38 है व्हाट इज एन एंटीक्यूगलेंट राइट नेम ऑफ 2-3 एंटीक्यूगलेंट फॉर पीटी एपीटीटी। क्वेश्चन नंबर 39 है नोट ऑन माइक्रोटोम्स फिक्सेटिव यूज्ड इन हिस्टोपैथोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 40 है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्राम नेगेटिव रोड्स। तो ये वो तमाम क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स जो एमएलटी पास्ट पेपर्स में मैनी टाइम्स रिपीट हुए हैं। तो ये टॉपिक ये क्वेश्चंस आपने एग्जाम्स प्रिपरेशन में लाजमी रिवाइज कर लेनी एक दफ़ा, ताकि आप अच्छे मार्क्स से पास हो सकें। और साथ ही साथ इन टॉपिक्स को तो आपने अच्छे तरीके से याद करना है, क्योंकि रिज़ल्ट नेगेटिव आता है, बहुत ज़्यादा बच्चे फेल हो जाते हैं। तो हमारी यही कोशिश होती है कि जितना हो सके स्टूडेंट्स की मदद कर सके। तो अगर आपका फर्दर इस हवाले से कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगी और हो सका तो इन डिटेल वीडियो भी बना दूंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।